हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। ये क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना ही बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ही आराम से समझ में आ जाएगी बात। अब 1 2 3 1 2 3 ये देखो, मेरे 3 सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। हम तीनों को यहाँ देखते हैं। रवि हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। इसमें एक ध्यान दो कि इसमें मेन वर्ब क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है, बता रखा है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है, गॉन है। ठीक है, गॉन है। गो वेंट एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्ब का, गो वेंट गॉन। रवि हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। दूसरी तरफ यहाँ देखो, यहाँ वॉच क्या है, ये भी वर्ब है। वॉच क्या है, वर्ब है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं हम लोग। देखो, रवि वेंट टू पटना। अब यहाँ पे वेंट, गो वेंट, ये क्या है, V2 है। ठीक है, रवि वेंट टू पटना यस्टरडे टू वॉच अ क्रिकेट मैच। रवि वेंट टू पटना, रवि पटना गया यस्टरडे, कल, टू वॉच अ क्रिकेट मैच। यहाँ पे फिर यहाँ वॉच, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। अब थर्ड में देखो, दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, टू वॉच अ मूवी। यहाँ पे फिर क्या है, टू वॉच, वॉच क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, और मूवी। अब इन तीनों सेंटेंस को अगर गौर से देखो तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो वॉच है, ये वॉच, इस सेंटेंस में जो वॉच और इस सेंटेंस में जो वॉच है, वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। मतलब हमेशा ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही है, चाहे सेंटेंस जैसा ही भी हो। लेकिन फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आओ तो गॉन, ये थर्ड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है, एंड इसमें थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या है, ये हैव लगा हुआ है। तो क्या दिखा, दोनों तो वर्ब ही है। गो भी यहाँ पे वर्ब है और वॉच भी है, यहाँ पे क्या है, वो वर्ब है। लेकिन हमने ये देखा कि ये जो है वॉच, ये हमेशा क्या हुआ, अपना जो भी रूप है, इसका फॉर्म है, वो बदला नहीं, वो कांस्टेंट रहा। लेकिन गो का फॉर्म हमेशा बदलता रहा। तीनों सेंटेंस में हमने देखा है कि इसमें गॉन है, इसमें वेंट है, और इसमें हैव गॉन है। तीनों में हमने क्या देखा है कि ये अलग अलग बदल रहा है। क्यों बदला है, अब ये भी सवाल उठता है कि क्यों बदला, ये क्यों कांस्टेंट है। तो इसका जवाब यहीं पे है, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से चेंज हो जाए, वो वर्ब क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे देखो, गॉन वेंट हैव, ये क्या हुआ है, यहाँ ये गॉन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे हैज लगा है। तो परफेक्ट टेंस के साथ क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। तो गो वेंट गॉन, गॉन लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना फॉर्म, गो जो मेन वर्ब है, ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। किसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से। तो वैसा वर्ब जो टेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेंस,
या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, अपना रूप बदल लेता है, क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। बात तो समझ में आ गई। तो फिर नॉन फाइनाइट क्या है? वैसा वर्ब जो टेंस या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट कहलाता है। जैसे आप देखो, रवि हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी, ये वॉच किसी भी कंडीशन में ये चेंज नहीं हो रहा है। मैंने देखा इसमें भी वॉच, इस सेंटेंस में भी वॉच और इस सेंटेंस में भी वॉच। मतलब ये जो वॉच वर्ब है ये अपने सेंटेंस या फिर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट कहलाएगा। ये एग्जांपल से बात समझ में आ गई? मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एकदम आराम से समझिए। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं? फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। फाइनाइट वर्ब अपने टेंस या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। यही मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। रवि हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। अब यहाँ पे ये क्या है? हैज़ लगा हुआ है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, गो वेंट गॉन। हैज़ प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है ये, इसलिए क्या हुआ? गो वेंट गॉन हो गया। लेकिन यहाँ पे वॉच क्या है? अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही है। देखो सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन वॉच क्या है? अपने फर्स्ट फॉर्म में ही है। मतलब वॉच नहीं बदला, लेकिन गो बदल गया। किस में बदल गया? गॉन में। गो वेंट गॉन में बदल गया। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ना, ये गॉन, ये क्या है? फाइनाइट है। मतलब गो क्या हो गया? ओरिजिनल फॉर्म तो गो ही हुआ, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गो क्या हो गया? गो यहाँ पे हम कहेंगे ये फाइनाइट है, एंड ये जो वॉच है ये क्या है? नॉन फाइनाइट है। ये बात समझ में आ गई? दूसरे एग्जाम्पल से भी आप देखो ना, रवि वेंट टू पटना यस्टरडे टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे देखो वेंट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन, ये देखो ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है। लेकिन पास्ट सिंपल सेंटेंस तो है तो, लेकिन ये वॉच क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है। देखो वॉच का रूप जो नहीं बदला, वॉच का फॉर्म नहीं बदला, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वॉच यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। वॉच क्या है? नॉन फाइनाइट है। लेकिन वेंट क्या है? यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। ये बात समझ में आई? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। फाइनाइट वैसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, जिसका फॉर्म सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। आप कहोगे सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे हुआ? यहाँ देखो दे हैव, देखो दे है इसलिए यहाँ पे क्या आया? हैव आया। तो ये दे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो गया? हैव चेंज हो गया, क्योंकि ये भी तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब बात समझ में आ रही है? तो फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होगा जो सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट या फिर टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा। हमने इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये देखा कि ये यहाँ पे वेंट गॉन गो, मतलब गो वेंट गॉन, ये चेंज हो रहा है, लेकिन वॉच कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए वॉच क्या हो गया? आपको नॉन फाइनाइट हो गया, एंड गो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। ठीक है, अब इसको अब नोट डाउन करो, फिर हम लोग ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की बात
करते हैं। आप इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं एंड इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब समझो इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है ये। वैसा वर्ब जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करता हो, दूसरे शब्दों में आप बताएं, बिल्कुल सिंपल, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जब एक्शन ट्रांसफर होगा तभी तो ऑब्जेक्ट होगा। जब काम होगा, जब काम किसी का प्रभाव किसी दूसरे पे पड़ेगा तभी ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं इससे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। राइट, अभी हम लोगों ने क्या कहा? अभी मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरी बात कि अब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, कितनी बार बता चुके हैं। हम हमेशा क्वेश्चन राइट करेंगे वर्ब से, क्या? व्हाट या whom। जो यदि रिप्लाई आता है व्हाट का या फिर whom का तो समझो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यदि रिप्लाई नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है किसका? व्हाट का या whom का, तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे, हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसा सेंटेंस क्या होगा? वैसा वर्ब क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये बात क्लियर है? अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखो, शी राइट्स अ स्टोरी, शी राइट्स अ स्टोरी। ये क्या है? इसमें राइट्स क्या है? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? देखो, ट्रांजिटिव का मतलब हो, यहाँ जो ट्रांजिटिव जो बना है ट्रांस वर्ड से बना है। ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर? एक्शन का ट्रांसफर, काम का ट्रांसफर। किस पे प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है, अब समझो, शी राइट्स अ स्टोरी। इसमें यहाँ पे जो राइट्स है वर्ब है ना, वर्ब यही है, क्रिया यही है, राइट्स। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? अभी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है ये कैसे पता करेंगे? मैंने अभी तो बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम? तो हम व्हाट या whom का रिप्लाई लेंगे। शी राइट्स अ स्टोरी तो हम पूछेंगे वो क्या लिखती है? शी राइट्स व्हाट, वो क्या लिखती है? तो रिप्लाई क्या आया? अ स्टोरी। वो क्या लिखती है? तो क्या इसका रिप्लाई है? अ स्टोरी। वह क्या लिखती है? एक स्टोरी लिखती है, कहानी लिखती है। इसका मतलब व्हाट का रिप्लाई क्या आ गया? स्टोरी आ गया। इसका मतलब ये राइट्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि राइट्स के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ गई? वो कितना सिंपल है, राइट? अब आओ, ही स्लिप्स ऑन द बेड। वह बेड पे सोता है। अब ये क्या है? यहाँ पे स्लिप क्या है? ये स्लिप्स क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? आप लोग खुद सोचो। देखो, स्लिप्स यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल आराम से समझो इसको, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ही स्लिप्स ऑन द बेड। देखो ध्यान रखो, अभी मैंने क्या कहा कि हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव पता करने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या? व्हाट या whom का। यदि रिप्लाई आ जाता है व्हाट या whom का
तो समझो ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, ही स्लिप्स, तो ही स्लिप्स व्हाट, वो क्या सोता है, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ही स्लिप्स हूम, वो किसको सोता है, पता नहीं किसको सोता है, कोई रिप्लाई नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है तो ये स्लिप्स क्या यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, क्या डाउट आता है कि सर यहाँ पे बेड तो है, ये तो नाउन है। तो जब नाउन या प्रोनाउन, देखो ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। तो बेड क्या है, यहाँ पे नाउन तो है, तो नाउन है तब तो यहाँ पे क्या होना, ये तब तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑन क्या है, ऑन प्रेपोजिशन है, ऑन एट ये सब क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। और तो ऑन इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान है, कभी कंफ्यूज नहीं करना। ये बेड क्या है, ऑन का ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। ऑन एट ये क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ये तो बात समझ में आ रही है ये बात। तो लेकिन है तो ये नाउन, तो आप लोग तो ये समझोगे नहीं ये नाउन है तो तब तो ये तो हो गया, हम अपने को तो ऑब्जेक्ट मिल गया। नहीं, कैसे मिल गया भाई, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। क्योंकि आप देखो ना, क्वेश्चन पूछो ना, ही स्लिप्स व्हाट, वो क्या सोता है, कोई जवाब नहीं। ही स्लिप्स हूम, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। जब जवाब ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो बेड है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये कहलाता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट पे आओ, ही लाफ्स लाउडली। अब यहाँ पे लाफ्स, यहाँ पे जो लाफ्स है ये क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, समझो इसको, नहीं। अब ये देखो, ही लाफ्स लाउडली, वो जोर से हंसता है। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ही लाफ्स व्हाट, वो क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं। ही लाफ्स whom, किसको हंसता है, कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब ये लाफ यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब फिर पूछोगे यार ये लाउडली, सर लाउडली क्या है, अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको। लाउडली क्या है, एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब होता है वो। तो ही लाफ्स, वो हंसता है, कैसे हंसता है, तो वो जोर से हंसता है। कैसे का रिप्लाई, हाउ, हाउ का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। ही लाफ्स हाउ, वो कैसा हंसता है, तो हम कहेंगे लाउडली, जोर से हंसता है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के पहचान हमने क्या बताया, अभी क्या बताया है, व्हाट होगा या होम। व्हाट या होम का जो रिप्लाई होगा अगर आ गया किसी सेंटेंस में तो हम समझेंगे ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आया तो नहीं है। इसमें अब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लाउडली क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखना। इसलिए ही, ये लाफ्स यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही क्लीन्स हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ, वह अपना कपड़ा खुद साफ करता है, धोता है। तो यहाँ पे क्लीन्स क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, सोचो। देखो मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन पूछो, ही क्लीन्स व्हाट, ही क्लीन्स व्हाट, वो क्या साफ करता है, तो क्या लिखा हुआ है, ही क्लीन्स हिज क्लोथ, अपना कपड़ा साफ करता है। ही क्लीन्स व्हाट, तो ही क्लीन्स हिज क्लोथ्स। देखो हिज क्लोथ्स यहाँ पे आया ना, हमारा रिप्लाई आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, रवि ईट्स मैंगोज, रवि आम खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो, रवि ईट्स व्हाट, रवि क्या खाता है, तो रिप्लाई क्या आएगा, रवि आम खाता है। आ गया ना, रिप्लाई क्या आ गया, मैंगो। मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंगो हमारा क्या है, नाउन है, ये देख लो। तो
ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है। यहाँ पे नाउन आ गया, हमारे पास रिप्लाई भी आ गया। रवि ईट्स व्हाट? रवि क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ईट्स हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कुछ कहना है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल पक्की पक्की। अब नेक्स्ट बोलो। रवि इज गोइंग टू पटना। रवि इज गोइंग टू पटना। अब ये क्या है? ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? देखो, क्वेश्चन पूछो, रवि इज गोइंग व्हाट? रवि क्या जा रहा है? कोई रिप्लाई नहीं, ध्यान रखना। रवि इज गोइंग whom? कोई रिप्लाई नहीं है। रवि इज गोइंग वेयर? कहाँ जा रहा है? उसका रिप्लाई है पटना। व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब व्हाट या होम का रिप्लाई आएगा तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास। लेकिन ये तो वेयर का रिप्लाई है। और ये आपको फिर पिछले अभी भी बताया था, टू क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो क्या होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान रखना, टू के बाद ये ऑन, एट, उसके बाद जो यदि नाउन या प्रोनाउन हो तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल, ही केम ऑन टाइम। वह समय पे आया। ही केम ऑन टाइम। यहाँ पे केम क्या है? ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? ही केम व्हाट? वह क्या आया? कोई जवाब नहीं। ही केम whom? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर मैं दोबारा दूँ इसको। फिर यहाँ पे ऑन टाइम है। अरे भैया, ये ऑन तो प्रेपोजिशन है और ये टाइम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए टाइम यहाँ पे क्या हो गया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका तो ऑब्जेक्ट मिला नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह सब लोगों ने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ट्रांसफर होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वैसा सेंटेंस, वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एंड वैसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। राइट। सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आई थिंक आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग वर्ब के किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों को नोट डाउन करो। तब तक के लिए गुड बाय।